जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुरु जी ने हमेशा हमें गुरबानी के साथ जोड़ा है। वो गुरु जी के दरबार में हमेशा गुरबानी चलती थी, शब्द चलते थे। गुरु जी भी हमेशा कहते थे कि गुरबानी सुनिया करो। तो संगत जी, जैसे कि अब बहुत सी संगत, लाखों करोड़ों में संगत हो चुकी है। संगत ऐसी है जो कहते हैं कि हमें गुरबानी की समझ नहीं आती। तो संगत जी, आज से हम एक उपराला कर रहे हैं जपजी साहिब के पाठ का। उसको हम थोड़ा थोड़ा करके प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। उसको हम व्याख्या के सहित सुनाने की कोशिश करेंगे ताकि संगत को समझ में आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो संगत है वो गुरबानी के साथ जुड़े। तो आज हम उसका पहला भाग शुरू करेंगे जो कि मूल मंत्र से शुरू होता है। हमें उम्मीद है कि संगत को भी हमारा ये उपराला अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इसका पहला भाग शुरू करेंगे मूल मंत्र से। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। इसका अर्थ है एक ओंकार, यानी परमात्मा एक है। उसके नाम बहुत से रखे हैं, जैसे कोई उसको वाहिगुरु कहता है, कोई उसको अल्लाह कहता है, कोई उसको जीसस कहता है, कोई उसको गॉड कहता है, कोई उसको परमात्मा कहता है, लेकिन वो एक है। सत्य नाम, उसका नाम सत्य है, वही सत्य है। कर्ता पुरख, वही सृष्टि का रचयिता है। उसी ने ही ये ब्रह्मांड, ये सारी दुनिया की रचना उसी एक वाहिगुरु ने की है। निर्भव, उसको किसी का भय नहीं है, वह निर्भय है, उसको किसी का भी डर नहीं है। निर्वैर, उसको किसी से भी बैर नहीं है, वो किसी से भी ना तो डरता है और ना ही वो किसी से वैर रखता है, ना ही किसी से दुश्मनी रखता है। अकाल मूरत, यानी उसकी मूर्ति समय के पार है, वो अम्र है। आजूनी, वह जन्म मरण से परे है, ना वो तो कभी जन्म लेता है और ना ही वो मरता है। सैभं, वह खुद प्रकट हुआ है, वो किसी से भी पैदा नहीं हुआ, वह खुद ही प्रकट हुआ है। गुर प्रसाद, वह गुरु की कृपा से ही हम उसको जान सकते हैं, गुरु की कृपा से ही वो जाना जा सकता है। जप, जप अर्थात सिमरन, उसका जाप करो। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। इसका मतलब है कि वह आदि काल से सत्य है, युगों युगों से सत्य है, अब भी सत्य है। और गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि वह भविष्य में भी सत्य ही रहेगा। हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारी समस्याएं सब बदलती हैं, लेकिन वाहिगुरु कभी नहीं बदलते। अगर हम अपने मन को उस सच से जोड़ लें तो हर भ्रम मिट जाता है। भावार्थ इसका मैं आपको एक बार पूरा सुना देती हूँ कि परमात्मा एक ही है,
उसके नाम हजारों हो सकते हैं, लेकिन वो एक है और उसका नाम सत्य है। वो झूठ नहीं है, वही सत्य है, वही सृष्टि का रचयिता है। उसी ने ही ये सारे ब्रह्मांड की रचना की है। वह निर्भय है, उसको किसी का डर नहीं है, ना वो किसी से डरता है और ना किसी को डराता है। उसका किसी से बैर नहीं है, उसकी किसी से दुश्मनी भी नहीं है। उसकी मूर्ति समय के पार है, यानी वही अमर है। वह जन्म और मरण से परे है। वो ना तो किसी से जन्मा है और ना ही वो मरता है। वो स्वयं प्रकट हुआ है। वह वाहिगुरु की कृपा से ही जाना जा सकता है। और नानक जी कहते हैं कि उसका स्मरण करो, बस उसी का जाप करो, क्योंकि वो है भी सच, यानी वह आदि काल से सत्य है और वो युगों युगों से सत्य है, अब भी सत्य है। और नानक देव जी महाराज कहते हैं कि वह भविष्य में भी सत्य रहेगा। हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारी समस्याएं सब बदलती रहेंगी, लेकिन वाहिगुरु जी कभी नहीं बदलेंगे। अगर हम अपने मन को उस सच से जोड़ लें तो हर भ्रम मिट जाता है। संगत जी, कल हमने इस मूल मंत्र की व्याख्या की थी, अर्थात परमात्मा सिर्फ एक है जो सच्चा है, जो सबका रचयिता है। वो निडर है, निर्वैर है, कभी ना मरने वाला है, जिसका कोई जन्म नहीं हुआ और जो स्वयं प्रकट हुआ है। उसे केवल और केवल गुरु की कृपा से ही पाया जा सकता है। वो शुरू से सत्य था, युगों युगों से सत्य है और आज भी सत्य है और हमेशा सत्य रहेगा। सोचे सोच न होवे जे सोचे लखवार, चुप्या चुप न होवे जे लाई रहा लिवतार, भुखिया भुख न उतरे जे बन्ना पूरियां पार, सहज सियानपा लख होवन ता इक न चले नाल, किव सचारा होई है किव कूड़े टूटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। अर्थात सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार। लाख बार सोचने से या शरीर को धोने से भी मन की अशुद्धि नहीं जाती। चुप्पे चुप न होवे जे लाई रहा लिवतार। मौन धारण करने मात्र से सच्चा ध्यान नहीं होता। भुखिया भुख न उतरे जे बन्ना पूरियां पार। इच्छाएं भोगने से नहीं मिटती, भले ही तुम संसार की हर चीज़ को पालो। सहज सियानपा लख होवन ता इक न चले नाल। लाखों चालाकियाँ, ज्ञान और बुद्धि भी परम सत्य को पाने में हमारी सहायता नहीं कर सकती। किव सचारा होई है किव कूड़े टूटे पाल। फिर सच्चा कैसे बने, झूठ की दीवार कैसे टूटे। तो महाराज कहते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जो प्रभु की रजा में चलता है वही सच्चा बनता है। ये सब पहले से ही उसके हुक्म में लिखा जा चुका है। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाए, हुक्मी होवन जे हुक्म मिले वड्याए। हुक्मी उत्तम नीच हुक्मी लिख दुख सुख पाइए। इक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाइए। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए। नानक हुक्मे जे बुझे ताहूँ मैं कहे ना कोए। अर्थात हुक्मी होवन आकार। हर एक सृष्टि, हर एक कण परमात्मा के हुक्म से बना है। हुक्म न कहया जाए, उसका हुक्म, उसकी मर्जी इतनी विशाल है कि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हुक्मी होवन जी
हुक्म मिले वड्याई। हर जीव उसी के हुक्म से जन्म लेता है और उसी की रजा से उसे महानता भी प्राप्त होती है। हुक्मे उत्तम नीच, हुक्मे लिख दुख सुख पाइए। कौन ऊंचा होगा, कौन नीचा होगा, कौन सुख भोगेगा, कौन दुख, ये सब उसी की मर्जी से ही तय है। इकना हुक्मी बख्शीस, इक हुक्मी सदा पवाइए। कुछ पर उसकी कृपा होती है, उन्हें गुरु की कृपा मिलती है, और कुछ जन्मों जन्मों तक भटकते रहते हैं। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। सारी दुनिया, सारी सृष्टि उसके हुक्म से ही चलती है, कोई भी उसके बाहर नहीं है। नानक हुक्मे जे बुझे, ताहू में कहे न कोई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जो इस हुक्म को समझ लेता है, उसका अहंकार मिट जाता है, फिर वो मैं नहीं करता। संगत जी, जब इंसान समझ जाता है कि सब कुछ उस परम पिता परमात्मा के हुक्म में है, तब उसका घमंड, उसका डर, उसका दुख सब दूर हो जाता है। गुरु नानक देव जी हमें यही समझाते हैं, प्रभु के हुक्म को जानो, उसके हुक्म को मानो और उसी में समर्पित हो जाओ। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वड्याइयाँ चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तन के, गावे को जीला फिर दे। गावे को जापै दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा दूर। कतनी कथी न आवे तोट, कत कत कथी कोटि कोट कोट। देंदा दे दे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। हुक्मे हुक्म चलाए राहो, नानक बिगसै बेपरवाहो। गावे को तान होवे किसे तान। कुछ लोग प्रभु के शरीर की सुंदरता की कीर्ति गाते हैं, पर कौन जान सकता है कि उस परमात्मा का, उस परमेश्वर का सच्चा शरीर कैसा है। वह तो निराकार है। गुरु जी कहते हैं, शरीर की आराधना करने वाले भ्रम में हैं। गावे को दात जाने निशान। कोई उसकी दात यानी उसकी देन के गुण गाता है, पर कौन है जो उस देने वाले की पहचान और उसका निशान जान सकता है। गावे को गुण वड्याइयाँ चार। कोई उसके गुण, उसकी महिमा और उसकी वड्याई के बारे में बातें करता है, पर सच ये है कि उसकी वड्याई तो कभी पूरी की ही नहीं जा सकती। गावे को विद्या विखम विचार। कोई उसकी बनाई हुई विद्या, लीला, कर्म और दुनिया की बात करता है। कोई उसकी बनाई हुई माया के रहस्य को बताने की कोशिश करता है, पर सब अधूरा है। कोई भी उसकी माया को, उसके कर्म को, उसकी लीला को आज तक नहीं जान सका है। गावे को साज करे तन खे। कोई उस सृष्टि के रचयिता को गाता है, जिसने तन, मिट्टी, पवन, पानी, जल और न जाने क्या क्या बनाया है। गावे को जी लै फिर दे। गावे को जीव फिर लै दे। कोई उस प्रभु को गाता है जो जीवन देता है और जब चाहे वापस ले लेता है, क्योंकि वही जीवन का स्वामी है। गावे को जापै दिसे दूर। कोई उसे बहुत दूर समझता है और उसके गुणगान करता है कि वो दूर कहीं आकाश में बैठा हुआ है। गावे को वेखे हादरा हदूर। पर कोई उसे बिल्कुल अपने पास, अपने हृदय में, अपने अंदर, बाहर और हर दिशा में, और यही सोचता है कि वो यहीं कहीं है, हमारे साथ है, बस उसकी पहचान करने की ज़रूरत है। कथना कथी ना आवे तोट। यानी मतलब ये कि उसकी वाणी, उसकी महिमा
उसकी कृपा का कोई अंत नहीं है। कितनी भी बार उसे बोला जाए वो घटती नहीं है। कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, करोड़ों लोग अरबों बार उसका नाम जपें, फिर भी उसकी बात पूरी नहीं कर सकते। उसकी बात पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो अनंत है। देंदा दे लैंदे थक पाए। वो इतना देता है, इतना देता है कि लेने वाले थक जाते हैं, पर वो देते हुए कभी नहीं थकता। जुगा जुगंतर खा ही खाए। युगों युगों से लोग खा रहे हैं। पूरी दुनिया की इस सृष्टि का हर प्राणी खा रहा है, मांग रहा है, और वो बिना रुके दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। हुक्मे हुक्म चलाए राहो। उसके हुक्म से सब कुछ चलता है। हवा, पानी, जीवन, मृत्यु सब उसके आदेश पर है। नानक विगसे बेपरवाहो। और गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, वो परमात्मा बेपरवाह है। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वो बस आनंद में, कृपा में लीन है, और हम सब आनंद के एक छोटे से कण से भी जीवन पा जाते हैं। सच्चा साहिब साची नाओ पाखिया पाओ अपार, आंखें मंगे दे दे दात करे दातार, फेर किए के रखिए जित दिसै दरबार, मुँहों की बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक एवे जानिए सब आपे सचियार, थाप्या न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए, जिनसे व्या तिन पाया मान, नानक नाम गुनी निदान, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाओ। गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रिया समाए, गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती है माई, जे हूँ जाना आखा नाही कहना कह न जाई, गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। साचा साहिब साचा नाओ पाखिया पौ अपार, यानी हमारा ईश्वर भी सच्चा है और उसका नाम भी सच्चा है, पर वह केवल तभी अनुभव होता है जब हम उस नाम को प्रेम और श्रद्धा से जपते हैं। कहने का मतलब है कि नाम को केवल बोलना नहीं है, उसे हृदय में उतारना है और उन भावनाओं से जीना है जो हमें नाम से मिलती हैं। आंखें मंगे दे दे दात करे दातार। हर कोई कुछ न कुछ मांगता है, कोई सुख, कोई धन, कोई संतान, और परमात्मा बिना थके देता ही जाता है। वो देने वाला थकता नहीं, पर क्या हमने कभी उसकी इच्छा को अपनाया है कि वो क्या चाहता है? फेर की आज्ञा रखी है जित दिसै दरबार, तो फिर हम उस दरबार में क्या ले जाएं जो उसे प्रिय लगे। सच्चा जीवन, सच्चा कर्म और नाम सिमरन ही उस दरबार के लिए एक सच्ची भेंट हो सकती है। मुँहों की बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार। ऐसे शब्द बोलो जिनमें सच्चाई, विनम्रता और प्रेम हो। वही शब्द ईश्वर के हृदय तक पहुँचते हैं। जो बोलते हो उसमें अहंकार नहीं, प्रेम होना चाहिए। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। अमृत वेले में जब सच्चे नाम का जाप होता है तब उस नाम की महिमा और गहराई को महसूस किया जा सकता है। अर्थात अमृत वेला वो वेला है जब आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। कपड़ा, कपड़ा शरीर को बोला गया है।
ये शरीर रूपी कपड़ा जो है ये हमें कर्मों से मिलता है, पर मोक्ष की दृष्टि केवल उसकी कृपा से ही मिलती है। अर्थात कर्म करो पर कृपा उसके दर से मांगो, तभी मोक्ष मिलेगा। नानक एवं जानिए सब आपे सचियार। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, समझ लो सब कुछ वही करता है, वही सच्चा है। अर्थात जो कुछ हो रहा है उसकी सही योजना है और उस पर विश्वास रखो। 5वीं पौड़ी का मतलब है, थाप्या न चाहे कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। अर्थात उस परमात्मा को ना तो किसी ने स्थापित किया है और ना ही उसे बनाया गया है। वह खुद ही अपने आप पवित्र और माया से परे है। जिन सेव्या तिन पाया मान, जिसने उस प्रभु की सच्चे मन से सेवा की उसे सच्चा मान और आदर मिला। नानक गाविए गुणी निधान। हे नानक, उन गुणों के भंडार परमात्मा का गुणगान करना चाहिए। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख परिहर सुख कर ले जाओ। प्रभु का नाम गाना सुनना और प्रेम से अपने मन में बसाना चाहिए। ऐसा करने से दुख मिटते हैं और सच्चा सुख हमारे जीवन में आ जाता है। गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम, गुरुमुख रयासमाई। गुरु के उपदेश से ही दिव्य नाद, वेदों का ज्ञान और प्रभु में लीनता प्राप्त होती है। गुरु ईश्वर, गुरु गोरख ब्रह्मा, गुरु पार्वती है माई। गुरु ही शिव हैं, गुरु ही विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा और गुरु ही पार्वती माता हैं। गुरु में ही सब देवताओं का सार है। जे हाँ जाना आका नहीं, कहना कथन न जाए। अगर मैं उसे जान भी लूँ तो भी कह नहीं सकता, क्योंकि वह कहने और सुनने की सीमा से परे है। गुरा एक देही पुछाई, सपना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। गुरु जी ने कहा है, मुझे एक बात समझाई है कि सभी जीवों का एक ही दाता है और वह मुझे कभी ना भूले। ये पौड़ी हमें सिखाती है कि परमात्मा अजन्मा है और स्वयंभू है। वह किसी के बनाए नहीं बना। उसे सच्चे मन से सेवा करने वाला ही प्राप्त कर पाता है। प्रभु का नाम जपने, सुनने और मन में प्रेम के साथ बसाने से मनुष्य के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। गुरु के द्वारा ही हम उस सत्य का अनुभव कर सकते हैं और गुरु में ही ब्रह्मा विष्णु महेश व माता पार्वती समाये हुए हैं। अंतिम पंक्तियों में यही संदेश है कि एक ही प्रभु सभी को देता है, वही सबका दाता है और वही हमारे जीवन का केंद्र होना चाहिए। एक ओंकार सतनाम पौड़ी। तीर्थ नावा जे तिस पावा, बिन पानी की नाय करी। जेती सिरत उपाय वेखा, बिन कर्मा की मैल लई। मत विच रतन जवाहर मानिक, जे एक गुर की सीख सुनी। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा, होर दसूनी होई। नवा खंडा विच जानिए, नाल चलै सब कोई। चंगा नाव रखाई कै, जस कीरत जग लेई। जे तिस नदर न आवे, तां बात न पूछे के। कीटा अंदर कीट करे, दोषी दोष तरे। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियाँ गुण दे। तेहा कोई न सीजई, जे तिस गुण कोई करे। तीर्थ नावा जे तिस पावा, बिन पानी की नाय करे। अर्थात अगर मैं गुरु को प्रसन्न करूं तो वही मेरी तीर्थ यात्रा और शुद्धि स्नान के समान है। उन्हें प्रसन्न किए बगैर अनुष्ठान और शुद्धि का क्या लाभ।
जेती तीर्थ उपाय देखा बिन कर्मा की मेल ले। मैं समस्त प्राणियों को देखता हूँ कि अच्छे के कर्मों के बिना उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। मत विच रतन जवाहर मानिक, जे एक गुरु की सीख सुनी। अगर हम गुरु की शिक्षा को एक बार सुन लें तो वही हमारे मन के भीतर रतन जवाहरात और माणिक के समान है। गुरा एक दे बुझाई। गुरु ने मुझे बस एक ही बात समझाई है कि सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। कि सभी जीवों का, जितने भी इस दुनिया में जीव हैं, सबका, सभी आत्माओं का दाता एक ही है, मैं उसे कभी ना भूलूं। जे जुग चारे आरजा और दुसूनी हुए। भले ही आप 4 युगों तक जीवित रह सकें या उससे भी 10 गुना अधिक, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोई। और भले ही आप 9 महाद्वीपों में जाने जाते हों, आपको बहुत आपकी कीर्ति हो और सभी आपका अनुसरण करते हों, चंगा नाव रखाए के जस कीरत जग ले। पूरे विश्व में अच्छे नाम और प्रतिष्ठा के साथ प्रशंसा और प्रसिद्धि आपको मिली हो। जय तिस नदर न आवे ता बात न पूछे के। फिर भी यदि प्रभु अपनी कृपा दृष्टि से आपको आशीर्वाद ना दे तो फिर आपकी परवाह कोई नहीं करेगा। फिर इसका क्या फ़ायदा, क्योंकि प्रभु की कृपा से ही ये सब कुछ संभव है। कीटा अंदर कीट करे, दोषी दोष तरे। कीड़ों के बीच में तुम्हें एक तुच्छ कीड़ा समझा जाएगा और घृणित पापी भी तुम्हें तुच्छ समझेंगे। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियाँ गुण दे। हे नानक, ईश्वर अयोग्य और पुण्य प्रदान करता है और सज्जन को पुण्य प्रदान करता है। तेहा के न सूझई तिस गुण कोय करे। कोई भी व्यक्ति ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता जो उसे पुण्य प्रदान कर सके। कहने का भावार्थ ये है कि गुरु के बिना हमारी कहीं भी पूछ नहीं की जाएगी। बेशक हमें पूरे ब्रह्मांड में बहुत लोग जानते होंगे, हम पूरे ब्रह्मांड में जाने जाते हों, लेकिन गुरु के बगैर हमें पूछने वाला कोई नहीं है। गुरु के बगैर हमारी कोई वैल्यू नहीं है।